100 करोड़ की, जी हां, सूत्रों के मुताबिक 100 करोड़ की फंडिंग के मामले में ईडी ने यह कार्रवाई की है। दरअसल यूपी एटीएस को छांगुर बाबा गिरोह के हवाला, नेटवर्क, संदिग्ध बैंक ट्रांजैक्शन और विदेशी फंडिंग के कई सुराग हाथ लगे। इस संबंध में एटीएस ने ईडी को दस्तावेज सौंपे। इसके बाद ईडी ने यह एक्शन लिया। सूत्रों के मुताबिक ईडी की जांच में पता चला है कि गिरोह के 30 में से 18 बैंक खातों में अब तक करीब 68 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। महज 3 महीने में 7 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग इन खातों में आई है। यह रकम हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के जरिए कई देशों से भेजी गई है। क्यों भेजी गई है, किस लिए भेजी गई है, इसके पीछे का कारण क्या है, यह पता लगाने के लिए ईडी ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के 12 ठिकानों पर और मुंबई के 2 ठिकानों पर रेड मारी है। अभिषेक सिंह छांगुर के आलीशान घर से एक रिपोर्ट तैयार की है और उस रिपोर्ट में यह तमाम जानकारियां दी हैं कि यह छापेमारी अगर हुई है तो इसके पीछे का कारण क्या है, सुनिए। जलालुद्दीन और छांगुर जो धर्मांतरण का मास्टरमाइंड है, उसकी कल एटीएस की रिमांड खत्म हुई और अब ईडी ने छुट्टी मारी है। जी हां, हम जहां मौजूद हैं ये वही छांगुर बाबा यानी छांगुर बाबा की सबसे करीबी और सबसे पहली चेली यानी कहा जाए नीतू नसरीन का वो आसिफिया हुसैनी कलेक्शन है, यानी वो कपड़ों की दुकान है जहां पर ईडी की टीम फिलहाल छापेमारी कर रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अंदर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम है। 12 अलग अलग जगहों पर उतरौला और बलरामपुर में छापेमारी की गई है। 2 जगहों पर मुंबई में छापेमारी की गई है और विदेशी फंडिंग से जुड़े हुए जो दस्तावेज हैं वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के हाथ लगे हैं। साथ ही साथ छांगुर के अकाउंट में जो पैसे थे वो किन विदेशी अकाउंट से आ रहे थे, नवीन के अकाउंट में किस तरह से पैसे आ रहे थे और एक नवीन का विशेष खाता भी खोला गया था, खासतौर पर विदेशी मुद्रा को लेकर। इसको लेकर भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को सीधे शक था और आज सुबह तड़के से ये छापेमारी शुरू है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये आसिफिया हसनी हुसैनी कलेक्शन जहां पर ये छापेमारी लगातार जारी है। अंदर तस्वीरें देख रहे हैं, बाहर सिक्योरिटी गार्ड मौजूद हैं और अंदर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो स्पेशल यूनिट है वो यहाँ पर अंदर दस्तावेज खंगालने पहुंची है। जानकारी मिल रही थी कि किस तरह से यहाँ पर विदेशी फंडिंग्स मंगाई जा रही थी, यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट के तहत ये छापेमारी की जा रही है। पहले एफआईआर दर्ज की गई और अब लगातार ये जो छापेमारी है ये लगातार जारी है। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, बलरामपुर। असल में छांगुर के इस तिलिस्म के बारे में किसी ने सोचा नहीं था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह गिरोह काम कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह गिरोह धर्मांतरण का काम कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह गिरोह देश की लड़कियों को मुस्लिम देशों में पहुंचा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह देश की लड़कियों को मुस्लिम देशों में पहुंचा के उनका धर्मांतरण करा रहा है, उनको गलत कामों में धकेला जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की साजिश में शामिल होकर छांगुर बलरामपुर की डेमोग्राफी बदल रहा है। बलरामपुर से एक और बड़ी इस वक्त खबर आ रही है कि 13 घंटे तक, अभी का समय मिला के 13 घंटे तक ईडी की छापेमारी हुई। कई अहम दस्तावेज बरामद किए गए। करीब करीब अभी जो जानकारी मिल पा रही है हमारे संवाददाता के द्वारा, 150 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन की जानकारी। ईडी की 12 टीम छापेमारी कर रही है। ईडी के हाथ कई अहम सबूत भी लग चुके हैं, कई अहम दस्तावेज भी लगे हैं और इन तमाम दस्तावेजों के द्वारा पता चला है कि बड़े पैमाने पर छांगुर को विदेशों से फंडिंग मिलती थी। ये फंडिंग किस लिए मिलती थी? धर्मांतरण के नाम पर, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं ने यह आरोप लगाया है, लड़कियों ने आरोप लगाया है कि लगातार उन्हें लालच दिया जाता था, कर्ज दे दिया जाता था, उसके बाद फिर उनके ऊपर धर्मांतरण का दबाव बनाया जाता था। किसी को उस कर्ज और गरीबी से निकलने के लिए, बेरोजगारी से निकलने के लिए मुस्लिम देश में, सऊदी में नौकरी दिलाने का वादा किया जाता था और उसके बाद जब वो लड़की या महिला वहां पहुंच जाती थी तो ये कहा जाता था कि प्रोजेक्ट पहुंच चुका है, अपना काम पूरा कर लीजिए, यानी कि लड़कियों को प्रोजेक्ट बोला जाता है। अभिषेक की एक और रिपोर्ट।
13 घंटे से ज्यादा वक्त इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम, आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये तस्वीरें कि ईडी की टीम 13 घंटों से ज्यादा वक्त छांगुर के इस धर्मांतरण के अड्डे पर दस्तावेज खंगालती रही। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम यहां से निकलते हुए 20 अलग अलग टीम्स और 12 अलग अलग ठिकाने जहां ये टीम छापेमारी करती रही। इस सर्च ऑपरेशन के दौरान कई सारी तस्वीरें, कई सारी दस्तावेज और साथ ही साथ कई सारी बातें निकलकर सामने आई हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की ये टीम बाहर निकलते हुए, और आप देखिए एक लंबी चौड़ी टीम इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की यहां पर आज दिन भर दस्तावेज खंगालती रही, फॉरेन फंडिंग से जुड़े हुए, टेरर कनेक्शन से जुड़े हुए, और किस तरह छांगुर का ये काला खेल चल रहा था। एक पूरा बैग भरकर दस्तावेज लेकर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम छांगुर के इसी आलिशान धर्मांतरण के अड्डे से बाहर निकली है। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, बलरामपुर। ईडी की कार्रवाई में छांगुर नेटवर्क का एक अहम नाम सामने आया है। जानते हैं वो नाम क्या है? शहजादा। शहजादा जो छांगुर का बेहद करीबी बताया जा रहा है। ईडी की टीम ने गुरुवार सुबह मुंबई के बांद्रा इलाके में स्थित शहजादा के ठिकानों पर भी छापेमारी की। शुरुआती जांच में यह सामने आया कि शहजादा के खाते में 2 करोड़ रुपए की संदिग्ध रकम अभी हाल ही में ट्रांसफर की गई। यह रकम बलरामपुर निवासी नवीन के जरिए पहुंचाई गई थी। ईडी को शक था कि यह पूरा लेन देन धर्मांतरण नेटवर्क से जुड़ा हुआ है और हवाला फंडिंग का हिस्सा है। धर्मांतरण और हवाले के लेन देन के मामले में गिरफ्तार छांगुर बाबा को लेकर ईडी ने मुंबई और बलरामपुर में कई जगहों पर दबिश दी है। ईडी इसी लेन देन और पैसों की हेराफेरी को लेकर जांच कर रही है। एजेंसी को शक है कि अवैध फंडिंग के जरिए देश के अलग अलग हिस्सों में धर्मांतरण की गतिविधियां संचालित की गई हैं। इस सिलसिले में बलरामपुर के उतरौला क्षेत्र के 12 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई, जबकि मुंबई में 2 जगहों पर छापेमारी की गई। मुंबई में जिन 2 जगहों पर छापेमारी की गई है उनमें से बांद्रा और माहिम, ये 2 इलाके शामिल हैं। बताया जा रहा है कि जांच एजेंसियों ने शहजाद शेख और अन्य संदिग्ध व्यक्तियों के दस्तावेज, बैंक रिकॉर्ड और अन्य सबूत भी इकट्ठा किए हैं। ईडी की ये कार्रवाई फिलहाल जारी है और जांच एजेंसी जल्द ही इस मामले में अहम खुलासा कर सकती है। बता दें कि इस केस में जांच पड़ताल में खुलासा हुआ है कि छांगुर बाबा के विदेशों में भी बैंक अकाउंट मौजूद हैं। ईडी को अब तक शारजा, दुबई और यूएई में कुल 5 बैंक अकाउंट की जानकारी मिली है। इनमें शारजा और दुबई के एक्सिस बैंक, यूएई के एचडीएफसी बैंक, एमिरेट्स एनबीडी बैंक और फेडरल बैंक वास्ट्रो अकाउंट शामिल है। इन खातों के जरिए कब, कितना और कहां पैसा ट्रांसफर हुआ है, इसकी जांच ईडी कर रही है। विदेशों में फैले बाबा के एजेंटों की ओर से जो फंडिंग और नेटवर्क जो चलाया जा रहा है उसका भी पता चल चुका है। तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि धर्मांतरण के लिए छांगुर बाबा ने एक बहुत बड़ा रैकेट चलाया है और इसके लिए बड़े पैमाने पर पैसों का लेन देन किया गया है। जानकारी में यह बात सामने आई है कि जांच का दायरा जैसे जैसे सख्त होते जाएगा, इस मामले में और भी कई गिरफ्तारियां मुमकिन है। कैमरामैन विष्णु निर्मले के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज, मुंबई। असल में लखनऊ से ईडी की टीम में 5 कारों में बलरामपुर पहुंची और उत्तलेरा के आसियापिया हाशमी हुसैनी कनेक्शन, बाबा ताजुद्दीन कनेक्शन, मधुपुर गांव और रेहरा माफी गांव समेत 12 जगहों पर छापेमारी की। ईडी छांगुर बाबा के सहयोगी दुर्गेश के घर भी छापेमारी कर रही है। धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर उर्फ जलालुद्दीन के ठिकानों पर ईडी की आज सुबह से ही रेड लगातार जारी है। 12 ठिकानों पर बलरामपुर और उतरौला में रेड शुरू हुई सुबह तड़के और 2 ठिकानों पर मुंबई में, यानी कुल 14 ठिकानों पर कल एटीएस की रिमांड खत्म हुई और उसके बाद अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एंट्री मारी है। यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के मुकदमे के दर्ज होने के बाद विदेशी फंडिंग और खासतौर पर किन विदेशी मुद्राओं में ये फंडिंग आ रही थी और उन बैंक खातों में जिनमें ये फंडिंग आ रही थी उससे जुड़ी हुई जानकारी यहां हासिल करने के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम पहुंची है। उम्मीद की जा रही है कि इसके बाद छांगुर और नवीन को साथ ही साथ नीतू को रिमांड पर भी लिया जा सकता है। जिस तरह से विदेशी बैंक खाते खोले गए उसको लेकर विदेश मंत्रालय से भी मदद ली जा रही है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मेरे ठीक पीछे, अंदर लगातार इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम
छापेमारी करती हुई सीधे नजर आ रही है। और ये छापेमारी सुबह से ही जारी है। कई सारे दस्तावेज और वो बैंक खाते इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के हाथ लगे हैं, जहां ये विदेशी फंडिंग लगातार आ रही थी। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, बलरामपुर। उधर छांगुर बाबा के ट्रस्ट और कंपनियों के नाम पर भी 8 बैंक खाते मिले। असवी इंटरप्राइजेज, असवी चैरिटेबल ट्रस्ट, बाबा ताजुद्दीन असवी बुटीक, इनमें करोड़ों रुपए की एंट्री भी दर्ज की गई। इसके अलावा यूएई, दुबई और शारजा में स्थित विदेशी बैंक खातों का भी पता चला है। इनमें एक्सिस बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी, एमिरेट्स, एनबीडी, फेडरल बैंक और अल अंसारी एक्सचेंज के जरिए भारत में विदेशी फंडिंग भेजा गया है। जलालुद्दीन और छांगुर बाबा जो धर्मांतरण का मास्टरमाइंड है, आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सुबह तड़के से ही 14 ठिकानों पर यह छापेमारी शुरू की। 2 ठिकाने मुंबई में, 14 ठिकाने बलरामपुर और उतरौला के अलग अलग जगहों पर। हम जहां मौजूद हैं, ये वही आलीशान कोठी है जो उस काली कमाई से खड़ी की गई थी और इसे नीतू नसरीन के नाम पर पूरी जमीन को खरीदा गया और ये प्रॉपर्टीज बनाई गई थी। सामने ध्वस्तीकरण किया गया और इसी इमारत में जहां छांगुर रहा करता था अपने परिवार के साथ और नीतू रहा करती थी, यहीं पर आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम अंदर मौजूद है और लगातार छापेमारी करी, क्योंकि ये पूरा कनेक्शन फंडिंग्स, इंटरनेशनल फंडिंग्स का था, विदेशी बैंकों में खातों का था और किस तरह से ये पैसे लगातार आ रहे थे और उनका इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा था, इसको लेकर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ये छापेमारी आज सुबह से ही कर रहा है। अंदर टीम मौजूद है। साथ ही साथ छांगुर बाबा या खासतौर पर जलालुद्दीन और छांगुर ने कई जगह पर डेमोग्राफी बदलने के लिए कुछ और भी दुकानें खुलवाई थी, यानी कपड़ों के शोरूम, बुटीक, पार्लर, वहां पर भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम मौजूद है। और ये तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं इंडिया न्यूज पर, जहां ये छापेमारी लगातार जारी है और लगातार ईडी की टीम अलग अलग ठिकानों पर ये छापेमारी करती हुई नजर आ रही है। अंदर टीम मौजूद है, सारे दस्तावेज, बैंक खाते खंगाले जा रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि ईडी भी अब छांगुर, नवीन और नीतू को रिमांड पर ले सकता है और रिमांड पर लेकर इन दस्तावेजों के आधार पर उनसे पूछताछ कर सकता है। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, बलरामपुर।